सबको गुड इवनिंग। कैसा क्वेश्चन था आज का जी? इजी था या फिर किस लेवल में आप लोग रखेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ड है, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट है। चलिए देखते हैं कैसा है इसका एक्सप्लेनेशन। मेरे अनुसार क्वेश्चन मॉडरेट था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, अपने समय का किंग क्वेश्चन है, 16, 17, 18 का, ठीक है, सीजीएल का। ये लिखा है किसी निकास पाइप का आंतरिक व्यास इतना है, पानी का बहाव 12 मीटर पर सेकंड है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी जाएगा? ठीक है, ऐसा ही कुछ पाइप होता है जिसकी त्रिज्या दे के रखा है 7 बाई कितना क्यूब। अब इसमें जो पानी बह रहा है ये 1200 सेंटीमीटर, यस और नो? तो एक बात मैं बता देता हूं, चलिए उसी को बता, 1200 सेंटीमीटर पर सेकंड, सुनते जाइएगा। और हमें 1 घंटे में पानी निष्कासित करना है, तो 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर? 12, यानी 1 सेकंड होगा तो 1200 सेंटीमीटर तक पानी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? तो 1200 गुना 3600 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई? लंबाई। ये इसकी हो गई त्रिज्या। तो वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1200 गुना 3600, सभी ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलिए मैं देखता हूं क्या आंसर आने वाला है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 लीटर में पूछ रहा है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ये सब चीज जो एक्स्ट्रा बताता हूं, ये कहीं से कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। अभी तक मेरा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं 1000 से भाग दे दूं मेरा बच्चा पार्टी, तो क्या बन जाएगा? ये लीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? लीटर। 00 कट गया, ये कट गया। अब गौर करो, क्या बार में 6 यूनिट। देखिए पॉइंट वाला तो आंसर खत्म हो गया, कहीं पॉइंट का कोई संभावना है क्या? अब देखते हैं, गुना करके देख लेते हैं। यूनिट डिजिट लेंगे तब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 000 00, कहीं कोई केस नहीं है। तो देखते हैं। हाँ ना डिजिटल सम से विषय करबो मत करो भाई। अच्छा कितना? 42 गुना 11 462, 462 ना, 42 गुना 11 462 गुना 36, 462 गुना 36, 6 दूनी 12, 6 36 37, 3 6 चौक 24, 3 27। ये हो गया 6 6 18, 4 12, 1 13, तो 7 6 13, 8 8 16, 3 2 5 1 6, ये 16632। या मतलब यहाँ पॉइंट नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन में पॉइंट आपका बाय मिस्टेक दिया हुआ है। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? पक्का ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 5 संख्याओं का सम है 555। एक बात बताता हूं, 5 संख्या, 6 संख्या, 4 संख्या अगर रहे तो नोटेट कर लो। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मेरा 555। प्रथम 2 संख्या का औसत 25 है, तो 25 दूनी कितना? 50। तीसरी संख्या 115 है। तो एक बात बताइए, ये दोनों मिलकर के 165 हुआ जी? सबको बोलना है यस और नो। ये इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो गया? -093। तो हमारे पास ये जो मान निकला डी और किसका निकला? ई का सम निकला। तो जब हमें इसका एवरेज बोलेगा तो 390/2 बराबर 100 कितना? 55। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से बता देता हूं, अगर नंबर की संख्या 5 6 7 तक रहे तो नोटेशन दे दो, नेमिंग कर दो।
अरे 5-7 बुतरू का तो नेमिंग संस्कार हो ही सकता है ना। जरा 48-50 बुतरू है, उसको भले नेमिंग संस्कार करने में तो उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 5-7 नंबर है तो कर सकते। ए और बी स्थानों के बीच की दूरी इतना है। एक एक्सप्रेस गाड़ी ए से 6 बजे इस चाल से छूटती है, वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर इतना रुकती है बी पर कब। फिर देखते हैं कि नॉर्मल टाइम कितना। नॉर्मल टाइम समय बराबर होता है दूरी बटे क्या बाबू, चाल। 10 किए 111 से 5 बार में, 9 बार में, 2 बार में, 9 दूनी कितना 18। बीच में 1 घंटा 20 मिनट रुकी भी तो टोटल टाइम होगा 19 घंटा के मिनट 20 मिनट। यस और नो। अच्छा वो आदमी चला है क्या बजे, 6 बजे, तो पहुंचने का टाइम ये सब नहीं लिखा जाता है, तो 6 बजे AM पे चला था, 19-20 इसमें जुड़ जाएगा, तो 19-5-6 कितना, हाँ भाई ना, 19-6 कितना 25 बज गया, माने अगला दिन 1-20 और फिर ये AM ही रह जाए। अरे क्लियर है सब लोग का? क्लियर है? चलिए देखिए, कल ही ये थ्योरी दे रहा था और सभी बच्चे शाम का 5 बजे क्लास जरूर कर ले, अभी यही पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। अरे रुकिए ना सर, देखते हैं ना गलत है सही है, काहे परेशान हो रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है सुनिए, क्वेश्चन लिखने वाला इंसान, टाइप करने वाला इंसान, और गलती किससे होता है, इंसान से, पॉसिबिलिटी तो है, क्या दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, ये सेक इधर कर देंगे तो 1/sec 30 प्लस अल्फा, आज यही पढ़ाऊंगा, तो बोलो cos 30 प्लस अल्फा बनेगा कि नहीं। मैं बोला था कल ही क्लास में बताया कि एक तरफ साइन और एक तरफ कॉस अगर रहे तो दोनों फंक्शन को हम समान बनाएंगे। कैसे भैया, तो 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके, 90 तो इसको हम cos 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं। अरे बोलो मेरे भाई, कि हमको फंक्शन हटाना है क्योंकि अल्फा का मान निकालना है, तो मैंने इस फंक्शन को सेम करना चाहा, क्योंकि इधर कॉस है और इधर क्या है, साइन। अगर दोनों तरफ मैं कॉस बना दूं या दोनों तरफ साइन बना दूं तो कॉस कॉस या साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस कॉस हल्ला करेगा थोड़ देंगे, मजाक नहीं बोल रहे हैं, क्या आतंकवादी। ये इधर गया ये इधर आया, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2 अल्फा। 90 में 30 गया तो कितना 60, 90 में से 30 गया तो कितना हो गया 60, तो अल्फा का मान क्या डिग्री 30, इसका मान निकालिए। बोलो साइन 30 का मान कितना 1/2, और इसका मान कितना, अरे √3/2 होता है ना जी, 3/4 हो गया क्लियर, क्या दिक्कत है। 2 + 3 माने कितना हो गया 5। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर, टेंशन है ना, हाँ रोना नहीं है। कितने लोग हैं आज सुबह का क्लास किए हुए, आज सुबह 9 बजे, कुछ नहीं, सवाल देखिए, 12% छूट देने के बाद भी 10% लाभ होता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होता, कोई छूट नहीं देता। मैं बताया था छूट देकर के भी आप क्या करते हैं, और लाभ लेकर के भी क्या करते हैं, बेचते हैं। तो हम लिख सकते हैं सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रॉफिट। क्या परसेंट छूट पर बेचते हैं, 12% छूट पर बेचना, 88 पर बेचना, किसका, अंकित मूल्य, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पे, मैंने अंकित मूल्य, A4 अंकित मूल्य 88%, और 10% लाभ पर बेचना मतलब कितना 110, किसका, क्रय मूल्य।
मैंने कॉस्ट का 110%, 11 दही 11 अठी 4 5, तो A बटे C बराबर बराबर 5 बटे कितना 4। यदि वह कोई छूट ना देता तो लाभ होता। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, अंकित मूल्य का मान कितना, क्रय मूल्य का, अगर वो छूट नहीं दे तो सेलिंग प्राइस 5 ही हो जाएगा ना, कितना लिखल है उतना पे ही बेच देगा। तो बोलो क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट कितना का, 1 का प्रॉफिट हुआ कितना में 4 में, 100 क्या परसेंट 25। कहीं कुछ तोप चला रहा हूं, बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन है। बस क्या करना, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन के मर्म को पकड़ना है और उसको रगड़ डालना। यही है मैथमेटिक्स पढ़ने का विषय, कहीं दिमाग नहीं लगाना। यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है तो उसी राशि पर उसी समय के लिए चक्रवृद्धि। देखिए एक बात बताओ, मतलब एक मूलधन रहा, देखिए कैसे मैं चेंज कर लेता, वो भी सीख चाचा रुकिए। हाँ तो है क्या 3 साल का SI कितना 1200, तो आप बोलेंगे ना 400 400 और 400। अच्छा अब हमें CI पूछ रहा है तो अगला साल CI के लिए इसका ब्याज लेगा, इसका 5% कितना 20, और यहां पर इसका 5% लेगा तो 20, इसका 5% 20, इसका 5% 1, 1261। CI कितना हो गया 1200। लिफ्ट मेथड, कहीं कोई नियम नहीं, लिफ्ट मेथड पढ़ाएं आप लोग को, यस। या फिर इसको A + B + AB by 100 मेथड से भी बना सकते हैं कि 5% है वो आपका टेंशन या हाँ याद हो तो नहीं देगा, हम बताए हुए थे आप लोग को। अब देखिए A का मान पूछा, कुछ मत कीजिए, X और Y का रुकिए 1 1 रख दीजिए, तो आसान तरीका है सीख। तो A बराबर 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, A का मान कितना 12। अरे क्लियर है, आप अपना नियम नहीं थोप सकते ना, सीखिए ना, अरे सीखिए ना सर, वेरिएबल का मान रख देंगे जो हमको चाहिए मिल जाएगा। हाँ बताए हैं, लेकिन वो ये आसान क्यों आसान नहीं, कौन आसान, अच्छा ऐसे मौखिक बन जाता, अरे ऐसे कैसे बना लिखना। हाँ अब है एक बच्चा बोला XY A चचा अल्लाह करते पकड़ लेंगे, भोंक देंगे, मुझे सब पसंद है अल्लाह नहीं। 3x - y का, देखिए यहाँ +2ab है, यहाँ -2a, -2ab को क्या बना देगा प्लस 4ab, 4 × 3x × क्या y, ये कट गया ये कट गया, a का मान कितना 12। क्लियर हो गया, ये थ्योरी कल मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया हुआ। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में मेरा बच्चा, त्रिभुज ABC में BD और CE क्रमशः AC AB पर लंब है। BD यहाँ लंब है, ये यहाँ लंब है, तो पूछ रहा है BD बराबर CE है। अरे यार ये लंब की मात्रा आपस में क्या है बराबर, तो लंब की मात्रा बराबर है, मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, कोई समरूपता करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्वांग समता करने। अब इसको सर्वांग सम करेगा, जब लंब की मात्रा बराबर होगी मतलब बेस की मात्रा क्या होगा बराबर होगा, तो कौन सा समद्विभुज, सीधा सीधी बात। नेक्स्ट, इसको सर्वांग समता से लोग बनाते हैं, काहे की जरूरत ही नहीं है। लिखा था A और B की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। सुनो, A और B अब कैसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर क्या सेविंग। दो जानवर हैं A और B, इनकम का अनुपात है 5:3 और एक्सपेंडिचर का है 9:5।
फिर लिखा है ए की आय बी के व्यय का दुगना, ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का क्या गुना होना चाहिए? 2 गुना। अभी तो बराबर है ना जी। अब बोल रहा हूं इसका दुगना होना चाहिए, मतलब यहां 2 से गुना होना चाहिए। अब किसी रेशियो में एक नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरा रेशियो को गुना करना होगा। इसको 2 से गुना करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से। अब सुनिए, 10 में कितना खर्चा किया? 9, बचा कितना? 1। 6 में कितना खर्चा किया? 5, बचा कितना? 1। सेविंग का रेशियो 1:2। क्लियर है? नेक्स्ट, ओ वृत्त का केंद्र है, एबीसीडी वृत्त की परिधि पर है, एओसी 130 है। ऐसे देखो, एओसी 130 है, सुनते जाना। और पॉइंट कौन कौन सा है? ए, बी, सी और कौन सा? डी। पहले एंगल बना ली, फिर ए बी सी डी मैंने दर्शा दिया। अब लिख रहा है एओसी 130 है तो एंगल ए बी सी। तो बताइए ये जो एंगल होगा मेरा बच्चा पार्टी, ये 65 होगा कि नहीं? किसी भी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण सेंटर पर के कोण का क्या होता है? आधा। अब बोल रहा है ए डी सी हो गया, अब ए बी सी ये भी चाहिए। अच्छा बोलो, ये एक चक्री चतुर्भुज है कि नहीं? विपरीत कोण का योग कितना? 180। ये 65 तो ये कितना? 115। 115 नहीं, पहले एबीसी चाहिए, 115 और 65। ठीक है। पता है एक छिपकली होती है, वो जब अपना शिकार देखती है तो एक लंबा सा उसका जीव निकलता है, उसको पकड़ती है, अंदर खींच लेती है। और यहाँ भी हमारे यहाँ कुछ छिपकली हैं, देखते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक तो होता है आपका जब हम सेल्फी लेते हैं, और दूसरा होता है जब हम अवाक रहते हैं। ठीक है, वही छिपकली वाला जीव निकलता है। चलिए नेक्स्ट, देख लिया था किसी को, इसलिए किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। सिंधे ने, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देख करके तो काफी डर लगा होगा। अब देखिए इसका मौखिक आंसर है, 50 के बंडल में पैक करता है तो एक भी नहीं बचता है, 70 के बंडल में बांधे तो कोई नहीं बचता है, 20 के बंडल में बांधता है तो एक भी नहीं बचता है, तो 700। अरे भाई, जो 70 से भी कटे, जो 50 से भी कटे और 20 से भी कटे, 700। एक भी नहीं बचे, मतलब उसका मल्टीपल होना चाहिए। एक मैथ का एक रहस्य आज बता देता हूं, जो सवाल देखने में जितना बड़ा रहेगा उसका आंसर उतना छोटा होगा, और जो जितना छोटा लगेगा, जैसे पिछला साल एक सवाल पूछा था, 2-3 सवाल मैंने देखा है, आधा लाइन का सवाल था, पसीना उतार दिया। ठीक है, तो है क्या ना कि बड़ा सवाल देखिए तो डरिए मत, क्योंकि एग्जामिनर सोच चुका होता है। देखिए एग्जामिनर क्या सोचता है, बड़ा देगा तो कॉन्सेप्ट नहीं देगा, और छोटा देगा तो कॉन्सेप्ट भर देगा। एक ही जगह वो टाइम ले सकता है, दोनों जगह वो टाइम नहीं। एक भी नहीं बच रहा, माने 50 का मल्टीपल होगा, एक भी नहीं बच रहा 70 का मल्टीपल होगा, एक भी नहीं बच रहा 20 का मल्टीपल होगा, तो कितना हो गया? एक आदमी के पास पार्सल में पैक करने के लिए अमुष्ट संख्या में छोटी पेटियां हैं, 3, 4, 5, 6 की दर से पैक करे तो एक पेटी बचता है। क्या पेटी बचता है? एक। और 7 में पैक करता है तो कोई भी नहीं बचता है, 301। क्योंकि जब 7 से पैक करेगा तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 6 से कटाते हैं तो एक बचता है, 5 से कटाते हैं तो एक बचता है, 4 से कटाते हैं तो एक बचता है, 3 से कटाते हैं तो एक बचता है। अरे समझ में आ गया भैया? ये बोलता ना, क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, इतना जोर से बोलो ना कि जो 9 बजे यूट्यूब पे देखते हैं उनके कान में दर्द शुरू हो जाए कि भाई हमें भी वहां जाना है, हमें भी हल्ला करना है। ठीक है, ठीक है, क्या बोले? मेरा हाँ, तो वहीं पर तो है हम अभी। जी सर, जी सर, यहाँ ध्यान दिए, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, सब चीज है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं।
ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। कितने लोग बनाए, बना लिए हैं? एक कोण 15 डिग्री और कर्ण एक है तो क्षेत्र, सुनते जाना। कर्ण 1 है और ये 15 डिग्री, हमें P चाहिए और B चाहिए, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या, कर्ण। तो साइन 15 बराबर लंब बटे कर्ण, तो P का मान निकल गया साइन 15। अरे यस और नो। अब cos 15 बराबर आधार बटे कर्ण b बटे 1, तो b का मान निकल गया cos कितना 15। तो एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। साइन 15 गुना cos 15। अब एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करो, ये मेरा किसमें है, मीटर में है, और आंसर किसमें चाहिए, सेंटीमीटर। इसको 100 बना दो, सेंटीमीटर बन गया जी, तो यहां पर 100 आ जाएगा। ये 50 बार में, तो 5000 साइन 15 इंटू क्या, कॉस 15। साइन 15 इंटू कॉस 15 किसी फॉर्मूला का भाग है, वो फॉर्मूला का अगर मैं 2 से गुना कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो इसका मान होगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 दूनी 4, 4 से कटेगा 1250 बार, बार में कटेगा 1200। हाँ, ट्रिपलेट पागल उगल हो गए हो क्या, ट्रिपलेट करोगे जी 15 करो, क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। 15 डिग्री एंगल देकर के आपको बांध दिया, वो ट्रिपलेट कब लगाते हैं हम, ठीक है। सब सोचबो मत करना, अभी तुरंत बोर्डवा से निकल के जो है डंगाएगा तुमको एग्जामिनर। तो उम्मीदवार के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मत का 80%, कुल इतना पड़ा 10% अवैध घोषित हुए, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े, सुनो। टोटल मत है 1800, 1800 ही लो, 2 जीरो हम चाट गए। क्या परसेंट अवैध, तो 90% हो गया वैध, वैध हो गया। और एक उम्मीदवार को वैध का 80%, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत का क्या परसेंट, 20%। खत्म, सवाल खत्म। 324 वाला, अरे क्लियर। तो कभी कभी जीरो चाटना भी सीख, कलमा दो भोंकी, जीरो चाटना भी सीखो कभी कभी, इससे क्या होगा, समय बचेगा, ठीक है। अरे क्लियर। सूर्या के पास 10,000 रुपया थे, उसमें से उसने कुछ पी को 2 वर्ष के लिए 15% दर से, बच्चे को क्यू को उसी समय के लिए 18% की दर से उधार दिया। पता चला पी ने क्यू की तुलना में इतना रुपया ब्याज के रूप में अधिक दिया। मतलब एक बात फाइनल है कि P1 प्लस P2 मिलकर के है 10,000, और ये जो ब्याज मिलेगा 15 दूनी कितना 30, और दूसरा से जो ब्याज मिलेगा 18 दूनी कितना 36। तो किससे ब्याज ज्यादा मिल रहा है, P1 से कि P2 से। लिखा है 2 वर्षों बाद सूर्या को पता चला पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपया के रूप में अधिक दिए। पी ने अधिक दिया ना, फोकली कहीं का, एकरा दे दे पी, एकरा दे दे क्यू, अब अच्छा लगे। पी से ज्यादा मिला, और पी से क्या परसेंट मिला 15, और क्यू से क्या परसेंट 18, और कितना ज्यादा 360। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, 100 से गुना करेंगे, ये गायब होगा, ये गायब होगा, यहाँ डबल जीरो आएगा कि नहीं। हमें क्यू की मात्रा पूछा, मैंने पी हटाना पड़ेगा, तो बताओ पी 15 से गुना कर देंगे तो ये 15, ये 15, यहां भी 15 आएगा कि नहीं। क्लियर है। अब क्या कीजिए, घटा दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या होगा, ये कट गया। अब देखो 15 और 18 कितना 33 क्यूब, 3 जीरो ले लिए अगर हम,
तो 36 5 31 10 कितना 41, 41 51 कितना हो जाएगा बाबू 51। अरे ठीक है जी। हाँ ओ घटेगा 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 घटेगा। 36 में 15 गया तो कितना 21 ना, फिर भी तो लफड़ा हो रहा है। हाँ 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 21, तो Q का मान हो जाएगा 11 बार में 7000 बाई ये हो रहा है, Q का मान होगा 7000 बटे 11। हाँ ठीक है 7000 बटे 11। क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है। देखिए गलती नहीं हो सकता सर, एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। नया नया टेस्ट सीरीज चालू किया, बढ़िया क्वेश्चन चुन के देता हूँ, तुरंत टाइप होके आता है, बताता हूँ मिस्टेक्स होंगे, ठीक है। जब यहीं पर अभी तो नया नया यहाँ इंस्टीट्यूशन अभी इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो अभी तो गैपिंग रहेगा थोड़ा सा, तो वो सब नहीं देखना है, यही होगा, दूसरा कुछ नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, P प्लस Q कितना हो गया बाबू 10,000। पहला से 30% और दूसरा से क्या परसेंट 36%, तो P से 30%, 30% ही लिखे थे ना। अच्छा Q से कितना 36% और मिला कितना 360। अब एक काम काहे कटाएंगे, ऐसे आ जाएगा, डबल जीरो हटा देंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा। हमें P चाहिए मतलब Q हटाना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए Q चाहिए, तो 30 से गुना किए, 30 से गुना किए तो ये कितना बन गया 30। अब मैं घटा दूंगा, अब मैं घटा दूंगा तो ये कट गया, तो 36 Q है, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, प्लस में, और ये कितना 30, तो कितना हो गया 66, और ये माइनस में तो 36 है, 36 पे 4 जीरो है, यहाँ 30 पर 4 जीरो है, तो 6 पर आपका 4 जीरो हो गया ना। अरे क्लियर है? तो बोलो 11, तो Q का मान 1 पर 4 जीरो बटे कितना हो गया 11, ये आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है ना, आप लोग का यही आ रहा है ना। चलिए ना आगे, वही होगा, आप करके देख लीजिए। ये एक शानदार क्वेश्चन है, कितने लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश किए, एक झकास क्वेश्चन है, झकास, मैं दिखाता हूं। 16 पर पावर 4 माइनस 17 गुना 16 क्यूब प्लस 17 गुना 16 स्क्वायर माइनस 17 गुना 16 प्लस 17। देखते जाना, सुनो 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 भैया, अगर मैं यहाँ चूंकि देखिए 16 से 1 ज्यादा है, तो इसको 16 प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, इसको भी 16 प्लस 1 लिख सकता हूं, और इसको भी 16 प्लस 1 लिख सकता हूं। अब सुन के जाना, और इसको भी 16 प्लस 1। अब देखते जाना, ए भैया देखते जाना, 16 क्यूब गुना 16 कितना हो गया, 16 पर पावर कितना 4, माइनस में कि प्लस में, यहाँ 16 पर पावर 4 क्या हो गया प्लस में, 16 क्यूब इंटू 1 कितना हो गया माइनस 16 क्यूब, माइनस में होगा 16 क्यूब, और यहाँ पर प्लस में क्या है 16 क्यूब, ये भी कट गया, 16 स्क्वायर, और यहाँ 16 गुना 16 क्या 16 स्क्वायर, एक प्लस में और दूसरा क्या है माइनस है, ये हो गया माइनस 16, ये हो गया प्लस 16, ये भी कट गया, तो आंसर क्या होगा 1। अरे क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और आप लोग का किसका किसका बन गया ये, गुड गुड गुड, आप लोग तेज हैं जी, बेकार आप लोग कोचिंग का खोल लेते हैं। 12 15 16 24 मिनट में भर सकता है, एक 12 मिनट में, बी 16 मिनट में, सी 24 मिनट में भर सकता है। कितना भर सकता है 48, 4 के भाव से, 3 के भाव से, 2 के लिखता है, टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दें। अच्छी बात बताओ, मैं बोला सबको पकड़ के रखना है, सी क्या मिनट पहले भाग रहा है, रुक इधर, सी को रोक लिए, कै मिनट के लिए रोकेंगे 3 मिनट के लिए, तो कितना एक्स्ट्रा भरेगा, 3 दूनी कितना 6, 54,
अब बोलेंगे ए भी शुरू से अंत तक, बी भी शुरू से अंत तक और सी भी शुरू से अंत, किस भाव से? 9 के भाव से। कल भी इस तरह का सवाल आया था। किसी व्यक्ति ने ए से बी की आंशिक दूरी 4 के रफ्तार से, शेष दूरी 9 के रफ्तार से साइकिल से तय किया, कुल दूरी 9 लगा कुल टाइम और दूरी इतना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुनिएगा। ए चचा, माने डिस्टेंस टोटल 61 है, कौन से किस किस चीज से चला? पैदल, 4 के पर 1 से, साइकिल से चला। सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा इसमें? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मेथड, जो हम आप लोग को बताएं, मैपिंग मेथड जो बोलते हैं, शिफ्टिंग मेथड या मैपिंग मेथड। लेकिन आपको मैं एलिगेशन बता रहा हूं, क्या कि उसमें दिमाग खाएगा तुम लोग। इससे कैसे चल रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों मिलकर के टोटल कितना चला है? 61। क्या घंटा में? तो यहाँ का चाल हो गया 61 बटे कितना? 9। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, निचुआ कितना? सिस्टम को 9 से गुना कर दो। 9 चौका 9 81, 61, कितना हो गया? 25। याद रखिए, एक चीज जान लीजिए, अगर टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन है, कुछ चीज जान लीजिए क्यों होता है, उसके पीछे कारण। अगर टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन है तो रेशियो टाइम का निकलता है, प्रॉफिट लॉस का है तो रेशियो किसका निकलता है? कॉस्ट प्राइस का। याद रखिएगा। अब क्यों, कारण क्या है? ये चाल था, निचुआ क्या है? घंटा, उसी का रेशियो निकलेगा। जैसे परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या? क्रय मूल्य। तो नीचे मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसलिए रेशियो किसका निकलता है? कॉस्ट प्राइस का। मतलब ये टाइम का रेशियो। अब कुल टाइम क्या घंटा है? 9 घंटा। और देखो 5 4 9 दे है कि नहीं, मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो बोलता है पैदल चलकर कितना दूरी तय किया? तो पैदल किस चाल से गया? क्या घंटा तक? तो 4 चौका कितना? 16। अरे क्लियर? आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इससे अच्छा मेथड होता है शिफ्टिंग मेथड। यहां देखिएगा, आप अपने समय का किंग मेथड, अपने समय का किंग क्वेश्चन। ए बटे 1 माइनस ए, बी बटे 1 माइनस बी और सी बटे 1 माइनस सी। कुछ मत की, सिंगल सिंगल पे सोचो। अगर इसको मैं ऊपर किसी प्रकार भेज दूं तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल होकर 1 बचेगा कि नहीं? तो उधर क्या देख रहा है जी? ऐसे देखा लग रहा है सास का ब्याह है उधर। मतलब इसको किसी प्रकार ऊपर भेजना है, वो भी प्लस के रूप में कि माइनस के रूप में? इसको सेम टू सेम भेजना है, मैंने प्लस के रूप में। और प्लस के रूप में भेजने के लिए हमें हर जगह +1 एक्स्ट्रा करना होगा। तो इधर एक्स्ट्रा में प्लस क्या? 3। अब देखो तो इसको जब जोड़ेंगे तो 1 माइनस ए, ऊपर में ए और ये प्लस से होगा तो +1 माइनस ए होगा कि नहीं? तो 1/1 माइनस ए, ये बन जाएगा 1 बाय क्या? 1 माइनस बी, और 1/1 माइनस सी कितना हो गया? 6। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो इस तरह का लगभग 5-7 क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा कि देखिए ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मतलब इतना पढ़ा दूंगा कि आप लोग को लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया। ए बी सी में 3000 रुपए इस प्रकार बटा कि ए को बी और सी दोनों को मिलाकर मिलने वाली राशि का इक्वल। मतलब ए को बी प्लस सी का 1/3। अगर बी, देखो ए को बी और सी के का 1/3, बी और सी अगर 3 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1। देखो कुछ चीजें ऐसे सीखो। और ए प्लस बी प्लस सी टोटल राशि कितना है? 3000। अरे है ना जी, मैं आसान मेथड बता रहा हूं। इससे भी एक आसान मेथड है, फिर वहां पर रेशियो टोटल को बराबर करना पड़ता है। अभी यही सीख। तो 4 का मान 3000, तो 1 का मान कितना? 750। मतलब 1 का मान 1 है, 1 का मान कितना? 750। अरे क्लियर?
पी को a प्लस सी का 2/3, पी को a प्लस सी का 2/3, मतलब ये 3 रहेगा तो ये कितना 2, और टोटल है मेरा 3000। 3 2 कितना 5, 5 का मान 3000, एक का मान कितना 600, तो b का मान 2 है ना जी, तो कितना हो गया 1200। तो a प्लस बी हो गया 12 7 19, 1900 कितना 50, तो हुआ ना जी। तो जो c का मान होगा कि 3000 में हमें 1950 घटाना पड़ेगा, मतलब 10 कितना 50। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑसम ऑसम, आप लोग बहुत तेज हैं, बहुत आप लोग ब्रिलियंट हैं, और मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, आप लोग बहुत तेज। बस इस रिदम को बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, अनुशासित रहिए, ऐसा कोई जॉब नहीं जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। ऐसे मैं बताता हूँ, यूपीएससी मैं खुद नहीं निकाला तो गारंटी मैं ले नहीं सकता, सीजीएल तक मैं बोल सकता हूँ, आप लोग आसानी से। चलिए ध्यान दीजिए, हमको खुद यूपीएससी के नाम ही से डर लगता है, ठीक है, हमेशा लगता है कि एक बार भरूं, फिर लगता है ना अभी उसके लायक नहीं हुआ। जो भी है छोड़िए, रीजनिंग जो है उसको एक्सेप्ट करने में कहीं कुछ बुराई नहीं, झूठ का हवा मारने से कोई फायदा नहीं। आलेख्या का जन्म मां की शादी के 1 वर्ष बाद हुआ, बड़ी जल्दबाजी था जी। उसके पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े हैं और आलेख्या से 25 वर्ष बड़े हैं, जो इस वर्ष 6 साल के। सुनना, आज प्रेजेंट टाइम में आलेख्या क्या साल की है 6 साल। उसका पिता उससे 25 साल बड़ा है, इससे 25 साल बड़ा हो गया तो कितना 21। और उसकी माता, प फॉर पिता, एम फॉर माता, ए फॉर आलेख्या, एकदम शॉर्टकट, मदर फादर इसे भूल जाओ, प से पिता, एम से माता, इससे आलेख्या। अब उसकी जो मम्मी है, मां से 2 वर्ष बड़े हैं कौन, उसके पिता, तो उसकी मम्मी हो गई 29 की। अच्छा एक बात बताइए, जब आलेख्या का जन्म हुआ तो उस देखो मां की शादी के 1 वर्ष बाद जन्म हुआ, क्लियर। मतलब आज क्या साल किया आलेख्या, तो इसका जन्म तो 6 साल पहले हुआ, तो यहां पर जन्म हुआ, और 1 साल पहले क्या हुआ शादी। अरे यस और नो, क्योंकि शादी से 1 साल बाद जन्म ले चुकी थी। तो बताइए माता उस समय 7 साल पीछे थी, तो 29 - 7 बराबर कितना 22। आकाश क्वेश्चन था कि नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इनोसिया। अच्छा इनोसिया क्या होता है, क्या बता सकते हैं। यस, अरे गजब, साइंस कहने पढ़ाते हो जी, बकलोल कहीं का कोचिंग खोलो है ना। इनोसिया बोलो, बोलने में भी दिक्कत है ना जी। RGB KGBG, अरे 27 सुनिए दादा, 1 मिनट यहाँ देखो, फर्स्ट और लास्ट को पहले देखो। 26 से कितना 27, 26 से कितना 27, और 14 में 7 गया तो कितना 7, पोजीशन याद होना चाहिए। और 5 और 22 कितना 27, ये अपोजिट हो गया, -7 अपोजिट, -7 अपोजिट, -7, और क्या हो गया अपोजिट। तो इसका अपोजिट पहले लिखना है, तो 6 21 होगा, मतलब क्या u, या तो 1 या तो ये। अब इसमें -7 करेंगे तो 12 में 7 गया तो 5, 5 मतलब क्या e। अरे क्लियर हो गया, ए भकलोल सब क्लियर। हाँ देखो, हम जैसे भकलोल क्लियर तुरंत चिल्ला के बोला, मतलब आप अपने आप को वहां इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मस्ती करेंगे ना तो उससे क्या होगा, दिमाग जितना ज्यादा खुश रहेगा। आप एक काम कीजिएगा, 4 थप्पड़ हमसे खा लीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, ठीक है, कुछ मन नहीं लगेगा। और वही मैं एक लेमन जूस खिला दूं, उसके बाद पढ़ने जाओ, आज सर लेमन जूस खिलाए हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। खुश रहिए हमेशा। सुनिए, एरो देखिए, पहले इसको नामे, फिर नीचे, फिर इधर, तो अगला बार ऐसे होगा, तो ऐसे वाला ये तो खत्म हो गया। एक इसको देखो,
यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पर आएगा ना, तो यहां एक एक दो, ये वाला खत्म, बच गया ये दोनों, तो ये दोनों। अब देखो इसमें इधर काला, राइट काला, इसमें लेफ्ट काला, फिर राइट काला, तो फिर क्या होगा, लेफ्ट काला, तो लेफ्ट काला यहां। अरे क्लियर हो गया? क्या ध्यान दीजिए, चले ध्यान दीजिए, प्रफुल्लित माने खुश, खुश का उल्टा क्या, उदास, शांत रहना, भड़का देना, थांबा थांबा थांबा, तो उसको क्या करना है, ए मार मार मारे 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 मारे, नहीं कभी ऐसा किया हो कि नहीं आप लोग? हाँ, वो शक्ल से चुचुंदर लगता है, यही किया करो, ठीक है? लड़ाई करवाते रहता है, ये नहीं कि शांत रहो, ऐसे करना चाहिए। 5 4 5 कितना, 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24 24 मतलब क्या, x, 7 6 13 13 6 19 19 6 25 25 6 25 6 क्या होता है, 31 31 में 26 गया तो 5 5 मतलब क्या, e, लास्ट में e, शुरू में x, लास्ट में e, e नंबर। फर्स्ट और लास्ट को देखिए, बीच वाला का कहीं कोई पूछ नहीं होता है। नेक्स्ट, हाँ बन गया सर, ये सुनो, 7 दूनी 14, 14 में 9 गया तो कितना, 14 में 9 गया तो कितना, 5, और 5 दूनी कितना, 10, 35, सुनो 35 दूनी कितना, 70, 35 दूनी कितना, 70, 70 में 24 गया तो कितना, 46, 46 दूनी कितना, 92, तो 13 दूनी कितना, 26, 26 में 13 दूनी 26, 26 में 14 जाए तो कितना, 12, अब 12 दूनी कितना, 24। यही तो अभी पढ़ा रहे हैं, ये अभी हाल में खत्म हुआ क्लासरूम में, ठीक है? एब्सेंट करमैत कनिष्क की हो तो स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, ठीक है? अनिल की मां गौरी है, सुनो सुनो सुनो, अनिल की मां कौन है, गौरी, अनिल की मां हो गई गौरी, अनिल की मां कौन हो गई, गौरी। स्वाति अनिल की इकलौती बहन, किसकी इकलौती बहन, अनिल की इकलौती बहन अक्षरा, इसकी इकलौती बहन कौन है, अक्षरा। अच्छा एक बात बताइए, भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन के बीच क्या लगता है, कॉमा, इसकी इकलौती बेटी है कौन, स्वाति, ठीक है? कामिनी का पति गौरव है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। कहा, कामिनी गौरी की मां है, कामिनी किसकी मां है, गौरी, गौरी की मां कामिनी है। अरे नामो इतना दिया ना खतरनाक टाइप का। हाँ, कामिनी का पति गौरव है, कामिनी का पति कौन है, गौरव। अच्छा एक बात बताइए, पति पत्नी के बीच क्या लगता है, बराबर। पूनम गौरव की सास है, किसकी सास है, गौरव की, पूनम गौरव की सास, तो कामिनी की मां कौन हो गई, पूनम। मैंने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 स्टेप ले गया, 1 2 3 4 5 स्टेप। पूनम गौरव की सास है, स्वाति का गौरव से संबंध, किसका संबंध, स्वाति का, किससे, स्वाति कहाँ है, स्वाति का गौरव से, तो मैं बोला से जिससे रहता है बोलता है, गौरव बोलेगा स्वाति को। तो देखो सुनो सुनो, वाइफ, वाइफ की बेटी यानी बेटी हो गई, बेटी का बेटा, बेटी बेटी की बेटी क्या हो गई, नतनी, नतनी की बेटी, पर नाती। इतना बड़ा स्टेप में मैं बहुत कम क्वेश्चन देखा हूं लाइफ में। 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 एंसेस्टरशिप,
बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, मैक्सिमम 3 में गायब हो जाता है। इसमें क्या बोलेगा असंगत, तो देखो एक मिनट, सुनो 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 सुनो, क्या हो रहा है? हाँ देखते हैं, ये 7 है, सुनो सुनो 7, रुको रुको, ये हो गया कितना, 7 में 3 गया तो कितना 4, 4 में 3 गया तो कितना 1, और ये हो गया 27, 27 में 3 गया तो कितना, 27 में 3 जाता है तो 24, लेकिन ये 23, लेकिन ये 23 है, ये माने यहाँ 4 घट रहा है, यहाँ कितना घट रहा है 4, क्या देखते हैं, ये हो गया सी माने 3, 26 3 29, 29 में 3 गया तो 26, 26 में 3 गया 23, 23 में 3 गया 20, यही होगा, क्योंकि जनरली देखो 3 3 घट रहा है, वहां पर एक्स्ट्रा 4 घट रहा है। ऐसे एक और चेक कर लो, एक और चेक कर लो, 16 में 3 गया 13, 13 में 3 गया 10, 10 में 3 गया 7, यही होगा ऑप्शन ए, 3 3 माइनस 4। एक चीज देखिएगा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 का 4 या 4 5 का 4 या 4 का 5, 1 2 3 4 5, 5 का 4 देखते हैं, ml ml tq tq r r, हो गया हो गया हो गया, ml tqr ml tqr ml tqr, अरे क्लियर है। और 1-2 दिन में अभी यही रीजनिंग में पढ़ाएंगे सुबह 10 बजे। देखिए कुछ नहीं, उल्टा करेंगे, गेट ऐसे खोल दो तो देखो लास्ट में ऐसे p होगा और ये n ऐसे आएगा, तो n ऐसे नहीं आएगा, उल्टा होके आएगा, ठीक है, तो लास्ट में p होगा यहाँ पर ये दोनों गोल घर। अब एक चीज और, सुनो सुनो, एक चीज, ओ स्पेलिंग मिस्टेक है, अरे बेटा देखो दो, प्रिस्क्रिप्शन PTION ए होगा, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, जानता है एग्जामिनर, सबको यही चेक करता है, तो क्या करो स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। 11, कुछ स्टूल टम्बलर है, कुछ स्टूल क्या है टम्बलर, कुछ टम्बलर ग्राइंडर, कुछ टम्बलर क्या है ग्राइंडर, ए नंबर, ए होगा, कमाल किया। हाँ अरे क्लियर हो गया, चलो का 12, देखो 16 11 27, 18 9 27, 22 5 27, पक्का यही होगा, 19 8 27, 14 13 27, अपोजिट में लिख दिया है, तो देखो R 18 है ना 9, L 12 है ना, तो 12 का क्या होगा 15, 15 शुरू में 9 लास्ट में 15, शुरू में 9 लास्ट में 15, बाकी बीच वाला झालमुड़ी होता है उससे कोई मतलब नहीं है, चेक नहीं करना। और यही होता है एक नौसिखिया में और नवाइस और प्रैक्टिस करने वाले में यही अंतर होता है, यही हम लोग इसीलिए पैसा तो लेते हैं कि भाई साहब देखो कैसे हम लोग स्टेप लेते हैं, सब लोग एक को मिलाता है, जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट, जब जरूरत पड़ा तो वो, ये कहां पर दिख रहा है जी, हाँ देखो यहाँ देखो, ऐसे उल्टा कभी देखा करो, ठीक ठीक है सब लोग का फोटो साफ है। चलिए नेक्स्ट, असंगत का चयन करें, वर्जित करना, अटकाना, अड़चन डालना, अनुज्ञा करना। जब हम आपकी बात नहीं मानते हैं इसको क्या कहते हैं, अनुज्ञा करना। अब मैंने आप बोले कि हम बोल रहे हैं कि भैया खूब मन से पढ़ो, नहीं सर हम सोना बाबू करेंगे, तो आप अनुज्ञा कर रहे हैं, उल्टा हो गया, अलग हो गया। मैं कल बताया था कि जब भी यहां पर कुछ नहीं, सब पढ़ना ही नहीं है, यहां पर चिन्ह दिया मतलब भरना है, तो सबसे लास्ट में बराबर आता है 90% केस में, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब सुनते जाना, अब देखो 17 से ये कटने वाला संख्या, मतलब यहां पर भाग होगा, यहां पर क्या होगा भाग, ऑप्शन डी। दो चीज देखा जाता है, एक भाग को पकड़ा जाता है, एक बराबर को पकड़ा जाता है।
और कुछ नहीं। लेकिन एक बार चेक कर लेना, यही होगा, तो यही था कि नहीं? ठीक, 16 कितने लोग बनाए? अब थोड़ा सा मेरे नियम को देखिए, ये देखिए आपका इस चचा अल्लाह मत कर, इस तरह का 2 गो फोटो है, इसमें काउंटिंग करने का नियम बताए, 4 दूनी कितना 8 और 8 दूनी कितना 16। अब इसे देखो, फिर यह है 1 2 3 4, 4 दूनी कितना 8, तो 16 और 8 कितना हो गया 24। अरे क्लियर? अब देखो इसकी काउंटिंग कहीं पर नहीं हुई है मेरा बच्चा, कहीं नहीं हुई है। 1 2 3 4 28 29 30 31 32। अरे क्लियर? ये सुनिए, ये सब पढ़ाए हुए हैं कि नहीं क्लास में? यस। सुनिए इधर, जितना पढ़ा दिए उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, जितना पढ़ा दिए मोर देन इनफ होगा। 17 शब्दकोश में आते हैं जिस क्रम में, तो शुरू वाला हटा दो, आरी 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 आरी, एल एल ए एल ए एल ए, टी ई टी ए टी ए टी आई। तो सुनो यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले है एले, तो सबसे पहले कौन आएगा? वो एले भी कट गया ना, सॉरी सॉरी, क्या टिब है, टीसन है, टाइबल है, टेड है, टेबल। तो सबसे पहले शुरू किससे होगा? 5 से। सबसे पहले 5 से ही गया, तो सबसे पहले टेबल, उसके बाद टी ई डी, हाँ उसके बाद ई आएगा, 5 के बाद कौन सा? 3 के बाद टी ई के बाद हो गया टी आई और टी आई वी ई, तो टी आई ओ है ना जी, तो ये 2, अब फिर 2, इसके बाद फिर क्या होगा? ये होगा कि ये होगा, तो भी के बाद ई है, या भी के बाद क्या है? ए, 1 और लास्ट में क्या होगा? 4। 5 3 2 1 4, 5 3 2 1 4, ए होगा। अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बिल्ली का बच्चा क्या कहलाता है? बिलौटा। तो गाय का बच्चा क्या कहलाता है? बछड़ा। अब जेकर हिंदी कमजोर है वो क्या होगा सोच। यहाँ देखिए, ए भैया 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 भैया, सुनो, पहले इसको ऐसे खींच लो, ये ऐसे है तो यहाँ भी इसका फोटो ऐसे बनेगा, ये ऐसे है तो यहाँ भी फोटो ऐसे बनेगा, कौन सा? ये सब सवाल बनाया नहीं जाता है, देखो आंसर लो, मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड। नेक्स्ट, संख्या युग्म का पहचान करें, कौन होगा? अरे ठीक 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 ठीक, अंक योग, अंक योग 14 9 23 और ये हो गया 22, एक कम, 14 2 16, ये 15, एक कम, 13 12, एक कम, ऑप्शन सी होगा। अरे क्लियर? नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, अरे देखो देखो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। अरे क्लियर है कि नहीं? मजाक मजाक था, आज रीजनिंग इजी था। देखिए अगर बढ़ते घटते रहे तो इसको हम अल्टरनेट सीरीज करते हैं, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक कितना 72। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए, सुनिए, पूरा बिंदिया के विपरीत होगा खाली, देखो 2 के विपरीत होगा खाली, पूरा बिंदी के विपरीत होगा खाली, और इस चतुर्भुज के विपरीत होगा खाली। अब सुनते जाना, सुनो, ऊपर चतुर्भुज तो नीचे खाली, सामने क्या है? सामने खाली तो पीछे खाली, इधर खाली तो पीछे 2, ये हो सकता है। इधर बिंदी इधर खाली, सामने चतुर्भुज पीछे खाली, ऊपर खाली नीचे 2, ये भी हो सकता है। ये क्या लिखा है? ऊपर 2 नीचे खाली, इधर चतुर्भुज इधर खाली, सामने खाली पीछे बिंदी, ये भी हो सकता है। सामने बिंदी पीछे खाली, इधर 2 इस साइड खाली, ऊपर खाली नीचे चतुर्भुज, ये भी हो सकता है।
चारों हो सकता है, चारों हो सकता है सर, आपका चारों हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी। क्या होगा? ए बी सी डी चारों। क्या होगा सर? ए बी सी डी चारों। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट 24। देखिए कुछ चीज आने, सुनिए यहाँ देखो 7 के क्यूब के आसपास है, तो 7 का क्यूब 343 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 8 का क्यूब 512 और 6 का क्यूब कितना? 36, 500 कितना? 48। ऑप्शन क्या होगा? बी। अरे क्लियर है? और सबसे लास्ट सवाल, सबसे लास्ट सवाल, सभी देखिए मैं अपने मेथड से नहीं पढ़ा रहा हूं, इजी मेथड, वही वेन डायग्राम ही दे रहा हूं, अपना मेथड नहीं दे रहा हूं। सभी पंखा हीटर है, ओ सॉरी, ठीक है, सभी पंखा क्या है? हीटर। सभी पंखा हीटर है, सभी कूलर पंखा है। सभी कूलर क्या है? पंखा। तो अंदर इसका क्या हो गया? कूलर। सभी प्यूरिफायर कूलर है, सभी प्यूरिफायर, यहां भी पी है, ये हो गया पी ए, ये हो गया पी यू, टू, ठीक है। सभी प्यूरिफायर कूलर, सभी कूलर पंखा, सभी पंखा हीटर। देखते हैं, सभी प्यूरिफायर हीटर है, सभी प्यूरिफायर हीटर के अंदर है कि नहीं? यस। कुछ प्यूरिफायर हीटर है, तो देखो कुछ प्यूरिफायर हीटर है, सही है कि गलत है? सुनो, ये सही है कि गलत है? सभी है तो कुछ भी है। कुछ हीटर कूलर है, तो यहां देखो, यहां वाला जो हीटर है वो किसके अंदर है? कूलर के अंदर। ये भी सही, सभी कूलर हीटर है। ये भी क्या है? सभी कूलर हीटर है, सभी कूलर हीटर के अंदर, ठीक है। तो आज यही एंड करते हैं। चाचा आज यही एंड करते हैं, मिलेंगे कल इसी वक्त एक और टेस्ट के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अच्छे से रहिए। बस एक ही बात बोलूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले को, टेस्ट बेहतरीन है, आप किसी भी टीचर से मैच कीजिए, ये अनमैचेबल है। और अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में जोड़िए। टेक केयर, अच्छे से मिलिए।